नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, प्याज और लहसुन को लेकर कितना भ्रम फैलाएंगे ये लोग। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े बड़े नाम, लाखों करोड़ों लोगों की फॉलोइंग, और उसके बाद जब ये ऐसी बातें करते हैं, कितने लोग जब हमारे पास आते हैं अपनी रेमेडीज़ कराने, वो ये पूछते हैं कि सर ये प्याज और लहसुन हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जब कोई पूजा चल रही होती है, घर पे कोई अनुष्ठान चल रहा होता है, तो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता जा रहा है। और रोज़ क्वेश्चन आता है प्याज और लहसुन का मेरे पास। इतने लोग पूछते हैं कि प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज क्लियर कर दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। पहले तो आप ये सुन लो, ये थोड़ी सी क्लिप मैं शेयर करूंगा। ये प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा कोई कह रहा है कि ये राक्षसों से इसकी उत्पत्ति हुई है, गंदगी से उत्पत्ति हुई है। कोई कह रहा है कि अमृत की बूंद गिरी तो प्याज की उत्पत्ति हुई है। और कोई तो पता नहीं कैसे कैसे अपशब्द बोल रहा है, और लाखों लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं बेचारे कि क्या करें, प्याज लहसुन खाएं ना खाएं। तो अभी तो पहले इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर ने जो बात कही, हनुमान जी के भक्त रहे हैं, हनुमान जी की उपासना की है जीवन भर में। हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रोल है। तो बाबा बागेश्वर अपनी जगह पे गलत नहीं बता रहे। उन्होंने जो सुना तो वही आपको शेयर कर दिया, क्योंकि जो चीज़ वासना उत्पन्न करती है, प्याज और लहसुन हमारे शरीर के भीतर जब जाएगा तो वासना की उत्पत्ति करेगा, वासना की गति को बढ़ा देगा। तो हनुमान जी की साधना में तो ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, और ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो आप हनुमान जी की कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्हें जो उनके गुरुजन रहे, उन्होंने उनको उस तरीके से बता दिया। और जो दूसरे महानुभाव हैं वो ये बोलते हैं कि अमृत की बूंद गिरी तो प्याज की उत्पत्ति हुई, यानी कि वो प्याज और लहसुन को बहुत अच्छा बता रहे हैं। और ये 100% सही बात है कि प्याज और लहसुन हमारे शरीर के लिए एक वरदान औषधि है। इसके इतने लाभ हैं कि कोई इसको गिन नहीं सकता। और मैं खूब दबा के खाता हूँ, खूब दबा के, क्योंकि ये इतनी बड़ी औषधि है कि इतना बड़ा एंटीबायोटिक है ये हमारे शरीर के लिए। मगर जब हमारे शरीर में ये वासना और तामसिक एनर्जी को उत्पन्न करेगा तो उसका भी इलाज हमारे पास होना चाहिए। तो मेडिटेशन के बिना कैसे होगा? नहीं हो सकता। अब हम लोग गृहस्थी लोग हैं तो हम लोग खा लेते हैं, मगर जो हनुमान जी की साधना कर रहा है, उसको पूजा वगैरह कर रहा है, तो उस समय पर प्याज और लहसुन को वर्जित रखा गया है। मगर एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो आज उसका मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। क्योंकि ये जो औषधि जैसी सब्जियां हैं, जैसे बाकी सारी सब्जियां ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही प्याज और लहसुन भी उत्पन्न हुआ है। इसका कोई उत्पत्ति का कहीं सोर्स नहीं लिखा हुआ कि यहाँ से राक्षस से उत्पन्न हुआ। किसी ने कह दिया कि अमृत की बूंद गिरी तो उत्पन्न हुआ, यानी कि अमृत समान, अमृत तुल्य उसे कहा गया है। उसे समझने का फेर है कि ये एक ऐसी सब्जी है जो हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करता है, शक्तिवर्धक होता है। हमारे को जो गर्मी में लू लग जाती है, प्याज, कच्चा प्याज जो होता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि का काम करता है वहाँ पर, ठीक है। मगर जब हम इसको खाते हैं तो प्याज और लहसुन की जो मुंह से स्मेल आती है वो बहुत गंदी होती है। तो इसलिए उसे गंदा भी कहा गया, क्योंकि जब आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, प्याज और लहसुन उसने खूब सारा खा रखा हो और वो भी कच्चा खा रखा हो, बिना पका हुआ,
तो उसके मुंह से आपको एक दुर्गंध आएगी, इसलिए इसे वर्जित कर दिया। वर्जित का मतलब ये नहीं है कि इसे आप बैन कर दिया गया, कि आप इसको धर्म के अगेंस्ट मान लिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु नानक देव जी के लंगर में प्याज और लहसुन का प्रयोग होता है। सोचो, क्या गुरु नानक देव जी अपने लंगर में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित करेंगे क्या? सोचो, क्यों नहीं किया? क्योंकि एक सामान्य सब्जी है। गुरु नानक देव जी ने सारे सनातनियों के वहम दूर कर दिए थे, उसके बावजूद भी आप लोग जो है इन लोगों को सुनते हो, इसलिए आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है। पहली आप ये चीज़ समझ लो कि कोई भी आप साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब जिस साधना में ब्रह्मचर्य को जगह दी गई है, ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता है, तो उस समय में आप प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। सामान्य तौर पे आप जब भी आप नॉर्मल रूटीन में आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप प्याज और लहसुन का प्रयोग करो, कोई टेंशन नहीं है। पूजा पाठ करते समय कहते हैं सुबह सवेरे के समय जब आप अपनी साधना करने बैठ रहे हो, पूजा करने बैठ रहे हो, तो खाली पेट होना चाहिए। प्याज और लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं खाना उस वक्त। जब आप ध्यान में बैठ रहे हो तो उस वक्त आपको खाली पेट रहना है। दोपहर के समय आप ध्यान कर रहे हो, तब भी आपको खाना खाए हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके होने चाहिए, तब आपको साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी खूब भर के नाश्ता किया और बैठ गए तुम ध्यान में, कभी ध्यान लगेगा ही नहीं ज़िंदगी में। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो सारी एनर्जी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, यानी कि हमारे नाभि चक्रा पे आकर के इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि हमारा शरीर जिस चीज़ से भी कार्य लेगा, हम अपनी जिस इंद्री से कार्य लेंगे, तभी हमारी ऊर्जा उसको चाहिए। ऊर्जा के बिना हमारा शरीर काम नहीं करेगा। मैं बात करते समय अगर अपना हाथ हिला रहा हूँ तो यानी कि मेरा हाथ भी अभी मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो मैंने सुबह भोजन किया तो उसमें जो मेरे शरीर में ऊर्जा आई, तो ऊर्जा अब ये खर्च भी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, तो मेन बात क्या है, जो तामसिक एनर्जी होती है, जो बहुत तीव्र ऊर्जा होती है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो, प्याज हो, लहसुन हो, ये आपको तामसिक तृष्णा देता है। तामसिक ऊर्जा कैसे? क्योंकि ये आपको आपके वीर्य को वर्धन करता है, आपकी शक्ति को वर्धन करता है। जब वीर्य वर्धन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सेक्स में उतरने का बार बार मन करेगा, शक्ति जागरण होगा, शक्ति बढ़ेगी। अब बढ़ेगी, और अगर आप अपनी शक्ति को समाहित नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो आपके लिए ये सब पाप कह दिया जाएगा, इसको बुरा कह दिया जाएगा प्याज लहसुन को। अगर आपके चक्रास प्रॉपर बैलेंस हैं, आपका मन बैलेंस है, आप भीतर से शांत हो, आप भीतर से आनंदित हो, आप परमात्मा के साथ एक हो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आप एक ऊर्ध्वगमन की तरफ अपनी चेतना को लेके जा रहे हो, तो जितनी अधिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, जितना अधिक आप भोजन करोगे, जितनी ऊर्जा आप अपने शरीर में समाहित करोगे, उतनी जल्दी आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो प्याज और लहसुन वहाँ पर अमृत का ही काम कर देंगे। आपके ऊपर है, जैसे अग्नि है ना, उसका आप भोजन बनाते हो या घर को आग लगा लेते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है। इसकी उत्पत्ति के चक्कर में मत पड़ो। जैसे बाकी सारी सब्जियां, वनस्पतियां, फ्रूट्स, जो सब कुछ जैसे भगवान ने बनाया, तो प्याज और लहसुन को भी भगवान ने बनाया। और शरीर के लिए ये वरदान है, और हमारी साधना में तो बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली जानकारी के साथ। नमः शिवाय।